कि एक नदी के पास एक ड्रम पड़ा हुआ है जहां से शदीद किस्म की बदबू आ रही है। ड्रम को खोलने की कोशिश की, नहीं खुल रहा और बहुत भारी है। आप आ जाएं और देखें, ऐसा लगता है कि कोई इंसानी जान या कोई जानवर न जाने क्या है जिसमें से बदबू बहुत शदीद आ रही है। पुलिस इस कॉल को सुनने के बाद फौरन यहाँ का रुख करती है और यहाँ पर आ जाती है। देखती है पुलिस की बदबू तो वाकई बहुत ज्यादा आ रही है। इस ड्रम के ढक्कन को बहुत टाइटली बंद किया गया है, फिक्स है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी ये ढक्कन नहीं खुल पाता। कटर को बुलवाया जाता है, वो इस ड्रम को काटता है। अंदर पुलिस देखना चाह रही है कि है क्या। कटिंग करने के बाद समझ ये आती है कि इसके अंदर कंक्रीट, सीमेंट और छोटे वाले जो पत्थर हैं उसका इस्तेमाल किया गया है और वो सब कुछ अंदर जमा हुआ है, फिक्स है। लेकिन बदबू है कि कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये इसी ड्रम की तस्वीर है। फिर एक मजदूर को बुलाया जाता है, वो आता है, आकर इसके टुकड़े टुकड़े करता है तो पता चलता है कि अंदर से इंसानी अज़ा की गली सड़ी हड्डियां, लोथड़े पोथड़े निकलते हैं। अब आइडिया होता है कि किसी डेड बॉडी को डिकम्पोज करने की भरपूर कोशिश की गई है जो कि हो भी चुकी थी। उस ड्रम में से लंबे लंबे बाल भी निकलते हैं। अब लंबे बाल जब निकलते हैं तो फौरन से हमारे जहन में ये आता है कि यकीनन ये औरत के हैं। तो लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये औरत के हैं या आदमी के हैं, क्योंकि अक्सर औकात आदमी भी लंबे बाल रख लेते हैं। तो ये चीज अभी क्लियर नहीं है। इन हड्डियों को फोरेंसिक प्रोसीजर के लिए पुलिस भिजवा देती है ताकि पता चल सके कि चक्कर क्या है। उसके बाद डॉक्टर्स इन हड्डियों, लोथड़ों पोथड़ों इन चीजों का मुआयना करते हैं, जिससे डॉक्टर्स ये बात क्लियर कर देते हैं कि ये किसी खातून के अज़ा हैं, किसी खातून की हड्डियां हैं। अच्छा, ये तो अब हो गया कंफर्म। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो बहुत सी चीजें सामने आई। एक खातून को बेरहमी के साथ कत्ल करना, फिर उसको डिकम्पोज करने का ये अनोखा तरीकाकार, फिर कातिल कौन है और इस कदर नफरत क्यों, मोटिव क्या हो सकता है इस कत्ल के पीछे। ये इंडिया का अफसोसनाक वाकया है, इंडिया का सूबा केरला जहां पर ये वाकया पेश आया। एक खातून है शकुंतला, उसकी एक ही बेटी है जिसका नाम है अश्वती। 23 साल इस लड़की की उम्र है। बाप जो है वो इनका हार्ट अटैक की वजह से आज से 5 साल पहले इस दुनिया से चला गया था। दुनिया पर अब ये बेटी और इसकी माँ है। 23 साल की जब ये बेटी हुई तो शकुंतला से उसकी सगी बहन ने रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए। शकुंतला ने बगैर अपनी बेटी से पूछे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी कि मेरी बहन का घर है, मेरी बच्ची वहां पर खुश रहेगी, और अश्वती को कुछ ना बताया। जब बाद में अश्वती को बताया तो अश्वती ने कहा कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आपको मुझसे पूछे बिना हाँ नहीं करनी चाहिए थी। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ जिसका नाम सुधीर है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मैं अपने फैसले खुद करने के काबिल हूँ क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ, लिहाजा मैंने वहां पर शादी नहीं करनी, आप उनको इनकार कर दीजिए। माँ कहती है बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम रिश्ते से इनकार कर दो, मेरी बहन है, मैं रिश्ता दे चुकी, मैं हाँ कर चुकी, मेरी बहन मुझसे छूट जाएगी। जिस पर अश्वती कहती है मुझे वहां शादी नहीं करनी, जिस पर बहुत ज्यादा आपस में इनकी बहसो तकरार हुई। जब वालिदा ने ज्यादा फोर्स करना शुरू किया तो अश्वती ने क्या किया, अश्वती ने सुधीर से बैठकर बात की। इन दोनों ने जाके कोर्ट मैरिज की, किराए का एक मकान लिया और उसके ऊपर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जब माँ को पता चला इस कोर्ट मैरिज का और जाने का, तो माँ ने बजाय इसके कि थाने जाती या कोई कंप्लेन करती, माँ ने क्या किया, माँ ने खामोशी के साथ घर पर बैठ गई और अपनी बेटी को फोन किया और कहा कि मेरा जीना और मरना तुम्हारे साथ खत्म हो गया है। ये सोचना भी मत कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा जिंदगी में कभी भी कहीं भी आमना सामना होगा या हम बातचीत करेंगे। मैं तुम्हारे लिए मर गई, तुम मेरे लिए मर गई। सुधीर और अश्वती दोनों किराए के मकान में रह रहे थे। जिंदगी इनकी गुजर रही थी। माँ से ताल्लुक खत्म हो चुका था, जाने को कोई घर था नहीं। शकुंतला अपनी बहन के पास जाती है और जाकर सब बताती है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया, वो ऐसे ऐसे गई और उसने शादी कर ली, लड़का उसको पसंद था। लेकिन बहन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती कि तुम अगर उसको समझाना चाहती, बताना चाहती, मनाना चाहती तो मना सकती थी, ये सब ड्रामा मेरे सामने मत करो। अब हमारा तुम्हारा भी जीना मरना खत्म है, कभी मुझे ना याद करना ना मैं दोबारा अब तुमसे रिश्तेदारी निभाना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब से तुम लोगों ने ये हरकत की है बहुत डिस्टर्ब है, लिहाजा मुझे तुमसे पहले अपनी औलाद है। 1 साल के बाद तलाक हो गई। किसकी, जरा ये ध्यान से सुनिए। 1 साल के बाद अश्वती और सुधीर की तलाक हो गई। क्यों? अब अश्वती के पास तो जाने को कोई घर नहीं था, वो इसी घर में रहती थी, किराए के मकान में। और सुधीर हफ्ते में 5 दिन अपने माँ बाप के साथ और काम पे, और हफ्ते में 2 दिन अश्वती को देता था, जिस पर अश्वती बहुत दुखी होती थी, परेशान होती थी और कहती थी अक्सर अपने शौहर से कि मैंने अपने माँ को छोड़ा, तुम भी छोड़ दो और मुझे टाइम दिया करो, मुझे अटेंशन दिया करो। जिस पर इनका आपस में अक्सर झगड़ा रहता था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि 1 साल के बाद सुधीर ने डिवोर्स कर दिया अश्वती को। अब घर कोई ऐसा नहीं था जहाँ ये जाती अश्वती, सवाई माँ के घर गई, माँ को जाके सब कुछ बताया, माफी तरला किया और आखिरकार माँ का दिल मोम हुआ। माँ ने कहा चलो तुम रह लो, तुम्हारे साथ धोखा हो गया। कहती माँ मेरे से गलती हो गई, बाहर रहना शुरू करती है। जब अश्वती यहाँ पर आती है, रहती है, सोशल मीडिया को यूज करती है, तो उसका अरुण नामी एक लड़के के साथ फिर से कोई लाइक वाला चक्कर चल पड़ता है। नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, चिट चैट होती है, मोहब्बत हो जाती है, रिलेशन डेवलप हो जाता है। एक दिन बहन की कॉल आती है, यानी कि इसको शकुंतला को उसकी बहन की कॉल आती है, उसको वो सब बताती है और कहती है कि जब तुमने अश्वती का रिश्ता हमें नहीं दिया था तो मैंने अपने बेटे की शादी कर दी थी कहीं और वहां पर अब शादी को 2 साल हो गए, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं आ रही। हमने डॉक्टर्स को बहुत चेक कराया, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये लड़की बाज है। तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारी बच्ची का भी मसला बन गया है, तो तुम ऐसा करो, तुम अब हमें अश्वती का रिश्ता दे दो, यही बेहतर है कि चलो घर की लड़की घर में संभाली जाएगी। ये सारी गुफ्तगू
शकुंतला अश्वती से करती है और उसको बताती है, कहती है कि तुम्हें ये रिश्ता मिलना है, ज़ाहिर है कवारे लड़के का रिश्ता तो तुम्हें नहीं मिलेगा, यही कुछ मिलेगा और वो तो खाला का घर है तो तुम ठीक रहोगी। अश्वती इस मर्तबा माँ को कुछ नहीं बताती और कहती है कि ठीक है मैं कर लूंगी। ये सारी गुफ्तगू वो अरुण से करती है और मिलकर दोनों एक प्लान बनाती है। वो कहती है मैं भागूंगी भी नहीं, मैं बाहर रहूंगी भी नहीं, अगर कोई मसला बन गया मैं वापस माँ के पास नहीं आ सकती, ऑलरेडी मैं एक मर्तबा ऐसा कर चुकी हूँ। तो ये सारा सिनेरियो है। अरुण से मंगवाती है जहर की गोलियां, उन गोलियों को पीसती है, खाने में मिक्स करती है, अपनी वालदा को खिला देती है। वालदा खाना खाने को कुछ देर के बाद बेहोश होती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही उसकी डेथ होती है अरुण फौरन से आता है, तौबा इस्तगफार, और माँ की लाश को ड्रम में डालता है। फिर उसमें कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट ये सब कुछ डालता है ऊपर मुंह तक। जब वो मुंह तक आता है ढक्कन लगाते हैं तो ढक्कन जो है वो फिक्स हो जाता है, जम जाता है। अब इस ड्रम को उठाते हैं, ऊपर स्टोर में रख देते हैं। कुछ दिन के बाद स्टोर से भी इस को उठाते हैं और उठाकर एक नदी के किनारे पर इस ड्रम को फेंक आते हैं। इस नदी का नाम है कुंबलम नदी। अब यहाँ तक ड्रम की कहानी है। अब इस ड्रम को ट्रेस कैसे किया गया, अब वो सुनिए। लाश मिलने पर पुलिस को कॉल गई थी, पुलिस आई थी, चेक किया था और फिर फोरेंसिक के लिए सैंपल्स भिजवाए गए थे। आसपास मछेरे भी हैं। मछेरों के पास पुलिस जाती है और जाकर पूछती है एक मछेरे से कि ये ड्रम का क्या चक्कर है, तुम कब से यहाँ काम करते हो? मछेरा बताता है कि मैं तो काफी देर से यहाँ पे हूँ, लेकिन एक चिंची आया था, एक आदमी चला रहा था, वो इस ड्रम को यहाँ फेंक कर गया था। पुलिस पूछती है कितने दिन पहले? कहता है 2 दिन पहले। पुलिस कहती है किस तरफ को गया था? तो ये बताता है कि जी इस तरफ को गया था। पुलिस कहती है ओके। पुलिस उस रास्ते में देखती है कैमरास लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है और सीसीटीवी फुटेज से देखती है कि वो चिंची कौन सा था, क्या नंबर था। नंबर नोट किया, उस नंबर की ऑनरशिप निकलवाई। ऑनरशिप निकलवाने के बाद पता चला कि ये नंबर, ये चिंची कुलदीप नामी आदमी का है। कुलदीप को पुलिस ने पकड़ा, पकड़ के शामिल तफ्तीश किया, पूछगिछ शुरू की तो पता चला कि कुलदीप का अरुण बेस्ट फ्रेंड है। अरुण को फिर पुलिस ने पकड़ा और फिर पता चला कि ये किस्सा हुआ कैसे, क्या बना, किस तरह बना, माँ को कैसे कत्ल किया, किसने किया, क्या कुछ किया। यहाँ तक था ये सारे का सारा वकूआ जो मैंने आपको बताया। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, वालिदैन को कैसे कोई किसी एक लड़के के लिए कुर्बान कर सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरा तो दिल और ज़हन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। मजबूरन हमें मानना इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं खुद जाके ग्राउंड रियलिटीज़ फील्ड में चेक करती हूँ डेली बेसिस पर। आपने माँ कत्ल कर दी इसलिए कि मुझसे अरुण ना छूट जाए। आप किसको कत्ल करेंगी? अरुण तो गया जेल। या अब कैरेक्टर चेंज होगा। पहले था सुधीर, सुधीर की जगह आया अरुण और अब क्या अरुण की जगह आएगा कोई तीसरा मर्द। अगर यही मोहब्बत है और यही रिलेशंस हैं और यही सब कुछ है तो लानत है ऐसे रिलेशन पर। थैंक यू।